तो साउथ के सुपरस्टार पवन कल्याण की तरह भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह भी अपनी पार्टी बनाने वाले हैं और अपनी पार्टी बनाकर बिहार में नया बदलाव करेंगे। और बिहार में आने वाला जो विधानसभा चुनाव है 2025 का, उसमें अपनी पार्टी के बैनर तले अपनी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। अभी आप सबने देखा होगा कि साउथ के सुपरस्टार आंध्र प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव हुआ है और लोकसभा चुनाव हुआ पूरे भारत में, उसमें वो अपनी पार्टी जिसका नाम जेएसपी है, जनसेना पार्टी, उसके बैनर तले लड़ते हैं और जबरदस्त जीत हासिल करते हैं और पूरे भारत में चर्चा का विषय बन जाते हैं। अब पवन का जैसे नाम, पवन कल्याण का नाम पवन सिंह से मिलता है, ठीक वैसे ही दोनों को पावर स्टार भी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश और वो जो उनकी इंडस्ट्री है साउथ की, उसमें उनको पावर स्टार कहा जाता है। भोजपुरी की जो इंडस्ट्री है उसमें पवन सिंह को पावर स्टार कहा जाता है। दोनों का जो राजनीतिक समानता है वो कि पहली बार जब वो लड़े थे 2 सीट पर, पवन कल्याण जब चुनाव लड़ते हैं दोनों जगह से हार जाते हैं विधानसभा चुनाव। इस बार पावर स्टार भी चुनाव लड़े हैं और वो चुनाव हार जाते हैं, सेकेंड नंबर पर रहते हैं। और अब खबर आ रही है कि पवन सिंह भी अपनी एक पार्टी बनाने वाले हैं और इस पार्टी का नाम अभी तक जितना निकल के सामने आया है उसके अनुसार वो एसएसपी इसका नाम रखेंगे, यानी सर्व समाज पार्टी। हालांकि इस पे जो जानकारी सामने आ रही है कि इसका नाम बदल भी सकता है। पवन सिंह से जुड़े लोगों का कहना है कि इस पे अभी और विचार किया जाएगा, नाम के को लेकर सोचा जाएगा और कुछ अच्छा ऑप्शन, अगर विकल्प कुछ अच्छा नाम सामने आता है तो वो नाम रख लिया जाएगा। लेकिन पार्टी बनाना तय है। अलग अलग कई मीडिया हाउसों में चल रहा है, कई सोशल मीडिया यूट्यूबर्स ने बताया। हम वेट कर रहे थे कि शायद ये जानकारी गलत हो सकती है, कहीं ऐसे बनावटी बातें नहीं हो, लेकिन अलग अलग कई जगहों से जब ये सामने बातें छनकर आने लगी और तब देख कर लगा कि एक तरफ पवन कल्याण जो साउथ के सुपरस्टार हैं, उनका अभी राजनीतिक जो उनका ग्राफ है वो काफ़ी ऊपर पहुंचा हुआ है। अभी आंध्र प्रदेश में चुनाव हुआ और वो 21 सीट पर लड़ रहे थे विधानसभा में और 21 का 21 सीट जीत गए। चिरंजीवी के भाई हैं, वीडियो सामने आ रहा है जो चिरंजीवी के पैर छू रहे हैं और पूरा साउथ में चर्चा है। इसके अलावा 2 लोकसभा सीट पर भी उन्होंने चुनाव लड़ा था और उनकी पार्टी ने दोनों लोकसभा सीट पर चुनाव जीत लिया है, यानी 21 विधानसभा सीट और 2 लोकसभा सीट जीत कर उन्होंने एकदम तांडव मचा दिया है। आंध्र प्रदेश की राजनीति कह ले और पूरे देश की लोकसभा की राजनीति कह ले, उन दोनों में, और वो एनडीए में शामिल हुए हैं। और अब अगली बारी है, जैसे उन्होंने पूरे तरीके से आंध्र प्रदेश में बदलाव के लिए, अपने क्षेत्र में बदलाव के लिए खूब विरोध प्रदर्शन किया, हड़ताल पे बैठे, पवन सिंह भी उसी प्रकार का अपना पावर स्टार वाला रूप अब दिखाएंगे। एक पावर स्टार के जैसे दूसरा पावर स्टार भी अपना वो जो क्षेत्र है, जिस बिहार के जिस क्षेत्र से आते हैं, उधर के लोगों से मिलना जुलना शुरू करेंगे। जनसुराज आप देख रहे थे जिस प्रकार से प्रशांत किशोर अलग अलग जगहों पर जा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, उनको कैसे बदलाव आएगा, कैसे अपने हक के लिए लड़ना, ये सब समझा रहे थे। ठीक वही काम अब प्रशांत किशोर के जैसे पवन सिंह भी करते हुए दिखेंगे। चर्चा हो रही है कि अलग अलग जिलों में वो जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, जिला वाइज, प्रखंड वाइज नई नई रैलियां करेंगे, जनसंपर्क करेंगे, जनसंवाद करेंगे, लोगों से मीटिंग करेंगे और आगे कैसे बढ़ना है, कैसे अपनी पार्टी को खड़ा करना है, विधानसभा के विभिन्न चुनावों में कैसे पार्टी को आगे बढ़ाना है, इसको लेकर बातचीत होगी। और उसके बाद फुल फ्लेज पूरी तरीके से, मतलब एकदम पूरी तैयारी के साथ पार्टी को लॉन्च किया जाएगा और पार्टी होगी पवन सिंह की अपनी पार्टी। जिस प्रकार से एनडीए से टिकट के लिए बीजेपी से सबसे खास तौर पे कहें तो वो बीजेपी के सिपाही खुद को कहते थे, मोदी का हनुमान खुद को कहते थे और उन्होंने कार्यकर्ता के रूप में खूब सारा काम भी किया। लेकिन बावजूद इसके जब टिकट उनका मन मुताबिक जो सीट चाहते थे वहां से टिकट जब नहीं मिला, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, निर्दलीय चुनाव लड़कर हारे हैं। तो ये सब चीज अब समाप्त करेंगे और अपनी पार्टी बनाकर खुद के पार्टी से पवन सिंह चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं। बाकी पवन सिंह के फैंस क्या सोचते हैं, क्या पवन सिंह पार्टी बना रहे हैं, ये उनका फैसला सही है या उनको भी फिल्म में रहना चाहिए, राजनीतिक जीवन में ऐसे एक्टिव नहीं होना चाहिए, या वो भी पवन कल्याण ने जैसे किया है कि अपनी पार्टी बनाकर राजनीतिक रूप से भी एक्टिव रहते हैं और फिल्म में भी आती रहती है। ये दोनों काम पवन सिंह संभाल पाएंगे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा और रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।